A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter molecular basis of inheritance, and the topic is the experimental proof of DNA. That is, DNA is semi-conservative strand. So start करते हैं with the topic semi-conservative DNA. डीएनए सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड, और जहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड सेमी कंजर्वेटिव होंगे. कैसे सेमी कंजर्वेटिव होंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया बाय द मिसेल्सन एंड स्ट्रहाल इन 1958 में. 1958 जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इज डन बाय द मिसेल्सन एंड स्ट्रहाल in 1958. 1958 में एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द मिसेल्सन एंड स्ट्रहाल. इन्होंने क्या किया, डीएनए ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट किया और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड है या नहीं है, इसे आइडेंटिफाई किया. कैसे, फॉर एग्जांपल हियर इज ए डबल अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए के डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और इसे प्रूफ किया, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डीएनए स्ट्रैंड है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और बोथ स्ट्रैंड आर एंटी. डीएनए अंडरगोज इन रिप्लिकेशन प्रोसेस. डीएनए सिंथेसिस होगा. आफ्टर द डीएनए synthesize the two molecule, here is one DNA molecule का फॉर्म है, undergoes in the formation of two DNA molecule. टू DNA molecule का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्लिकेशन. बाय द रिप्लिकेशन प्रोसेस one strand is old strand and second strand is new strand. So one here is जो यहाँ पे here is जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों जो डॉटर का फॉर्मेशन होगा या डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों ही स्ट्रैंड क्या होंगे, न्यू नहीं होते हैं. यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक को टेम्पलेट लेके यहाँ पे सेकेंड डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, सिर्फ वन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड की. सिमिलरली हियर इज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज on the old DNA molecule. So here is parental DNA, here is newly synthesized DNA molecule. Similarly here is also parental and second is newly synthesized DNA molecule. तो न्यू स्ट्रैंड. सो इसी को क्या बोला गया कि जो एक जब डॉटर एक डीएनए स्ट्रैंड से या एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होते हैं. बोथ डीएनए मॉलिक्यूल में वन पेरेंट स्ट्रैंड होगा और वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड. हियर इज आल्सो वन पेरेंट एंड सेकेंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड. इसी को क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए. क्यों? क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक स्ट्रैंड कंजर्व है, वही सेकेंड स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज. सिमिलरली हियर जो पेरेंटल है वो कंजर्व है. तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और उसी को टेम्पलेट बना के सेकेंड स्ट्रैंड की सिंथेसाइज होगी. अकॉर्डिंग टू द पेरेंटल स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज किए जाते हैं न्यू
न्यू स्ट्रैंड होंगे वो सिंथेसाइज होंगे पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हुए। तो पूरे डीएनए की सिंथेसिस इसी तरीके से होती है। इफ जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी ऑर्गेनिज्म में सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज होता है। सिर्फ दैट इज कि ओनली जो पूरे एक डीएनए मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होंगे, बिकॉज क्योंकि दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए हमेशा ही एक स्ट्रैंड एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हुए in the semi-conservative DNA, the formation of semi-conservative DNA in the replication process. Here is a double stranded DNA. In the double stranded DNA, how replication takes place inside the parental DNA. So कैसे daughter DNA का formation होगा? We have already know that how replication process takes place in the DNA molecule. Here is the unwinding of a DNA molecule. During the unwinding of DNA molecule, there is the addition of helicase enzyme और यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम एडिशन होगा। हेलिकेज एंजाइम simply break down the double or triple hydrogen bond which is present in between the both anti-parallel strand और anti-parallel strand में ये move करेंगे in the direction of 5' to 3' direction on one strand act as a template strand, and here is this strand is also act as a template strand. Now with the help of DNA polymerase enzyme, DNA polymerase third enzyme, here is the full form of this enzyme is DNA dependent DNA polymerase. DNA polymerase third. तो यहाँ पे ये एंजाइम DNA डिपेंडेंट DNA polymerase थर्ड हेल्प इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। वन स्ट्रैंड को टेम्पलेट लेके डीएनए पॉलीमरेज मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' और 1 न्यूक्लिक एसिड ऐड करते जाएंगे। सिमिलरली यही प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा इन डिफरेंट। Similarly, here is also takes place in 5' to 3' in direction, because the second strand if here is polarity, if 5' to 3' के डायरेक्शन में पोलैरिटी मतलब सिंथेसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5'। तो ऑलवेज बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट द यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 5' to 3' सिंथेसिस हो पा रहा है, क्योंकि जो एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 3' से 5' की है। Similarly here is 5 to 3', so that the यहाँ पे synthesis is opposite in comparison to the second end strand होगा, that is 5' to 3' direction। और यहाँ पे भी DNA polymerase ऐड करें एडिशन होगा और मूव करेंगे along the template strand in the direction of 5' to 3' in डायरेक्शन और न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाएगा। नाउ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद अब दोनों ही स्ट्रैंड जब ये हेलिकेज मूव टर्मिनल एंड तक आएंगे तब तक पूरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो चुकी होगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि एक पेरेंट स्ट्रैंड और हियर इज ऑल्सो पेरेंट स्ट्रैंड एंड द न्यूली सिंथेसाइज विद द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, सो दो स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है। सो वन स्ट्रैंड इज पेरेंट एंड सेकेंड स्ट्रैंड इज one strand is parent and second strand is new strand और डॉटर डीएनए। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू जो एक सेमी कंजर्वेटिव ये शो करते हैं कि एक तो कंजर्व रहेगा और सेकंड न्यूली सिंथेसाइज रहेगा, बट न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इज हैव सिमिलर न्यूक्लियोटाइड टू द सेकेंड स्ट्रैंड। जो इसके कोड होंगे दैट इज कि हम कैसे इसे देख सकते हैं, जो यहाँ पे कोड है वो सिमिलर यही जो सेकेंड स्ट्रैंड है इसी के जस्ट सिमिलर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे थायमीन ऐड हो रहा है, जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे एडेनिन है तो थायमीन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो पेरेंट स्ट्रैंड में थायमीन था तभी यहाँ पे बॉन्डिंग हो सकी थी और हियर इज एडेनिन। तो ठीक अपने जैसे ही यहाँ पे कोड्स
की सिंथेसिस होती है और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। डॉटर स्ट्रैंड भी एकदम मतलब सिमिलर होंगे, यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, सिमिलर होंगे टू द पेरेंट स्ट्रैंड की ही तरह सिमिलर होंगे, सेकेंड पेरेंट स्ट्रैंड की तरह सिमिलर होंगे, बिकॉज इफ एनी चेंज, तो कोई भी एक चेंज म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो जो भी डीएनए सिंथेसाइज होता है बस इसलिए सिंथेसाइज होता है, उस पर नए डीएनए की बस नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो कोड प्रेजेंट है वो पुराने ही हैं, ओल्ड वो क्योंकि एक पेरेंट को टेम्पलेट मान के ही ये यहाँ पे सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड की हुई है ना। यहाँ पे देखते हैं कि फिर डीएनए से कैसे कोड आते हैं डीएनए, वन डीएनए मॉलिक्यूल टू द अनदर। हियर इज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड। तो अगर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड को अगर हम सेपरेट कर दें, तो अगर हियर सेपरेट कर दें, तो फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन। तो सिमिलरली अगर ये सेकेंड स्ट्रैंड इससे अलग हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि ए ऑलवेज बाइंड विथ टी, तो टी और ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमिलरली टी इज ऑलवेज बाइंड विथ ए, सी ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विथ जी, hydrogen bond, and G similarly with C. Here is G with C, A N T C G, again C G. So always synthesize कैसे होगा, एक पेरेंट जब इनकी कॉइलिंग अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग करते टाइम ये नाइट्रोजनस बेसिस फ्री हो जाएंगे और यहीं पे सिंथेसाइज वन न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज ऑलवेज होगा इन प्राइम टू 3 प्राइम। तो हियर इज ऑलवेज जो न्यू स्ट्रैंड है वो ऑलवेज, दिस स्ट्रैंड इज ऑलवेज सिमिलर टू द पेरेंटल स्ट्रैंड। सो एक को टेम्पलेट लेकर तब सेकेंड स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। दैट इज जो नया सिंथेसाइज डीएनए होगा वो कैसे होगा, इस पे ए टी, देन फाइनली हियर इज टी टू देन ए, here is also similar to just second जो न्यू सिंथेसाइज हो रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल, सिमिलरली ऐसे ही सिंथेसाइज होंगे। C ऑलवेज बाइंड विद G, देन G ऑलवेज बाइंड टू C, एंड G ऑलवेज बाइंड टू C हियर, एंड CA। सो अगर हम इस स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड अगर कंपेयर करें विद द सेकेंड पेरेंट स्ट्रैंड, तो ये ऑलमोस्ट दैट मीन्स कि टोटली सिमिलर होंगे। सो जो डीएनए है इसी वजह से यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड होता है, क्योंकि दोनों ही न्यू स्ट्रैंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों यहाँ पे अगर हमें डीएनए सिंथेसाइज करना है तो ऑलरेडी यहाँ से फिर इस स्ट्रैंड से इस स्ट्रैंड की कॉपी सिंथेसाइज कर ली जाएगी बाय द इसे टेम्पलेट लेकर। तो एक को टेम्पलेट दिया जाता है एज ए पेरेंट और सेकेंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज, न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए यहाँ पे हो रहा है बाय द एक को पेरेंट लेके। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रैंड है सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड। नाउ ये प्रोसेस है पूरी सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड में। तो सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड इसी तरीके से सिंथेसाइज होगा। नाउ मिचेल्सन एंड स्टेहाल ने इन 1958 में क्या एक्सपेरिमेंट किया और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट दिखा कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड है कि एक पेरेंटल, हियर इज वन पेरेंटल एंड सेकेंड वन इज डॉटर और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, और वन स्ट्रैंड इज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज द न्यू सिंथेसिस है वो ऑलवेज एक को टेम्पलेट और पेरेंट स्ट्रैंड को देख के तब पेयरिंग होगी, अदरवाइज वो टोटल न्यू नहीं हो पाएंगे। सो इस तरीके से हमारा जो सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड है इसे प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिचेल्सन एंड स्टेहाल ने किया और इन 1958 में। अब इनके हाल एक्सपेरिमेंट they grew E. coli bacteria in the ammonium chloride medium with N15 ammonium chloride medium, that is जो हैवी आइसोटोप, जो नॉर्मल नाइट्रोजन होते हैं वो N14 होते हैं, वहाँ पे जो उनका एटॉमिक मास होगा 14 होगा। और जब लिया नाइट्रोजन, इन्होंने जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, वो अगर जब ये रिप्लिकेशन प्रोसेस के बाद और जो जनरेशन के बाद क्या होगा, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है जब उन्हें नाइट्रोजन या
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तब वहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे वो N15 वाले नाइट्रोजन होंगे, सो दैट वो N15 और हैवी नाइट्रोजन के डीएनए के साथ सिंथेसिस होगा। और जब रिप्लिकेशन प्रोसेस और इन ई कोलाई बैक्टीरिया में आफ्टर द रिप्लिकेशन प्रोसेस वो जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो N15 विथ नाइट्रोजन के होंगे, N15 नाइट्रोजन वहाँ पे होंगे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो होल डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस है, बाय द डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, आफ्टर द डीएनए ही इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, मिसेल्सन एंड स्टेवाल दे ग्रू, इन्होंने ग्रोथ कराई बैक्टीरिया की, ई कोलाई बैक्टीरिया की इन द N15 मीडियम। वो N15 मीडियम क्या है, अमोनियम क्लोराइड मीडियम। और जब ये ग्रो कराएंगे तो जब डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा, न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा, तो डीएनए इज फॉर्म बाय द न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नाइट्रोजन से होती है। सो जहाँ जहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होंगे वो N14 वाले नहीं होंगे, वो N15 वाले होंगे। आफ्टर द, अब यहाँ पे फिर बाय द सेवरल जनरेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो वो बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया रिप्लिकेट करके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल हियर इज ई कोलाई बैक्टीरिया इन द मीडियम, सिंगल ई कोलाई बैक्टीरिया इन द मीडियम, यहाँ पे N14 स्ट्रैंड है। लेकिन आफ्टर सेवरल जनरेशन जब थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा इन द N15 मीडियम, तो यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे हियर इज 5 मीडियम, तो ओनली वन स्ट्रैंड इज सेमी कंजर्वेटिव। ऑल जो नए स्ट्रैंड जहाँ पे सिंथेसिस एक्चुअली में सारे ही स्ट्रैंड सेमी कंजर्वेटिव होंगे, लेकिन कई जनरेशन होने के बाद क्या होगा, जब 5 या हियर इज 5 ई कोलाई बैक्टीरिया, तो यहाँ पे 5 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन 5 डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन है यहाँ पे हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है यहाँ पे। तो हियर इज ओनली वन N14 के 2 ही डीएनए होंगे और स्ट्रैंड होंगे, और कितने होंगे N15, हियर इज 15 for one strand only 14, here is 15, similarly here is also 15 and 15 and 15, इस तरीके से यहाँ पे होंगे। तो आफ्टर इन्होंने क्या किया कि इससे फिर डीएनए आइसोलेशन किया और एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द ई कोलाई बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद, देन फाइनली दे सेंट्रीफ्यूज द डीएनए मॉलिक्यूल, सो दैट ये क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद नाउ फाइनली दे, अब ये पहले एक्सट्रैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सट्रैक्शन होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से 14 वाले ओनली 2 हैं, 14 विथ 14 नाइट्रोजन एंड 8 आर विथ 15 नाइट्रोजन के हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे इन द मीडियम, centrifugation extract DNA molecule, after the extraction or centrifugation process, centrifuge the DNA molecule in the presence of cesium chloride, यहाँ पे here is cesium क्लोराइड के प्रेजेंस में, व्हेन वो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं ये सेटल हो जाएंगे इन द टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे सेटल होने के बाद एक, क्योंकि ये हैवी नाइट्रोजन है तो ये नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो एक कैसा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होने के बाद जो इन्हें डीएनए का बैंड मिलेगा वो इस तरीके से हैवी नाइट्रोजन है, क्योंकि N15 वाले नाइट्रोजन वाले डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो स्लाइटली सेटल कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे इन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इन द सीजियम क्लोराइड मीडियम। सीजियम क्लोराइड से जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये सेटल हो जाएंगे, बिकॉज N15 वाले यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 है। अब इन एक्सपेरिमेंट में ये इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में जब डीएनए जितने भी डॉटर थे
डॉटर ई कोलाई, दैट मीन डॉटर ई कोलाई, और ई कोलाई जो रिप्लिकेशन और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इन द मीडियम हैवी अमोनियम क्लोराइड मीडियम, वहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी अमोनियम क्लोराइड मीडियम में जब डीएनए सिंथेसाइज होगा तो वो डीएनए हैवी नाइट्रोजन के साथ सिंथेसाइज होंगे, बिकॉज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज ओनली द हैवी अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। जो सोर्स है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो हैवी अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर 1 जनरेशन, ये तो सेवरल जनरेशन के बाद एक्सपेरिमेंट किया, देन ही एक्सट्रैक्टेड द डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सट्रैक्ट करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल, और इन द सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होगा, हियर इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। Centrifugation process, after the centrifugation process the DNA molecules settle at the tip of test tube, ये नीचे सेटल हो जाएंगे, और हैवी, क्योंकि हैवी नाइट्रोजन यहाँ पे है, बिकॉज द ओनली ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए देयर इज ओनली वन सोर्स फॉर नाइट्रोजन फॉर सिंथेसाइजिंग द डीएनए, दैट इज N15 अमोनियम क्लोराइड। अगर फिर अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, इन्होंने फिर से इस ई कोलाई को लिया, और अब जो मीडियम दिया इन्हें N14 मीडियम दिया। सो पहले उन्होंने फर्स्ट दे ग्रू दीज बैक्टीरिया इन N15 मीडियम, देन N14 मीडियम, एंड फाइनली आफ्टर ये टाइम टू टाइम ये कैसे यहाँ पे डीएनए प्रोसेस और कंजर्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंट में डीएनए जनरेशन में क्या हो रहा है एक्चुअली, तो एक लीनियर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली यहाँ पे क्या, हियर इज ई कोलाई बैक्टीरिया फर्स्ट E. coli bacteria first he grew in the N15 ammonium chloride medium, then N15 ammonium chloride medium, then he centrifused with the cesium chloride, with the help of cesium chloride molecule. Then what he observed that after the centrifugation process the band of DNA molecule कहाँ मिलेगा, वो डार्क बैंड मिलेगा, here is dark band, he observed that presence of dark band, और बिकॉज डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे वर्क करेगा, और डेंसिटी ग्रेडियंट होने की वजह से ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगे जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल हैं, तो डीएनए मॉलिक्यूल ही क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो ये प्रोसेस हो रही है। ना अब क्या उन्होंने किया, देन दे आइसोलेट दीज बैक्टीरिया, अब यहाँ पे अलग किया जाएगा इस ई कोलाई बैक्टीरिया को, देन ही ग्रू दीज बैक्टीरिया इन N14 लाइट अमोनियम क्लोराइड, तो हियर इज आइसोटोप लाइट अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होगा, एक्चुअली में जो सेमी कंजर्वेटिव जो स्ट्रैंड है, हियर इज आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ई कोलाई, अब यहाँ पे क्योंकि जब ये ई कोलाई में यहाँ पे जनरेशन होगा, जब ट्रांसफ़र करेंगे ई कोलाई में, ट्रांसफ़र करने के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द 20 मिनट यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, और यहाँ पे रिप्रोड्यूस ई कोलाई रिप्रोड्यूस कर लेंगे ना। अब जब डीएनए होगा वो इस डीएनए में क्या मिले, ये स्लाइटली जो क्योंकि सीजियम क्लोराइड में अगेन सेंट्रीफ्यूज विद द इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड में इन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ये जो बैंड है ये स्लाइटली ऊपर हो गए और लाइट हो गए, और यहाँ पे क्या हुआ, बैंड भी लाइट हो गए पहले वाले के कंपैरिजन में, और जो बैंड है वो थोड़ी ऊपर मिलने लगी, दैट मीन्स कि ये लाइट हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ N14 अमोनियम क्लोराइड, और जो लाइट चैन, क्योंकि यहाँ पे हैवी चैन और लाइट चैन इन्हें दोनों ही मिल रहे थे, हियर इज हैवी चैन
और लाइट चैन दोनों एक जगह पे मिल रहे थे, एक जगह पे, लेकिन जो बैंड है वो स्लाइटली ऊपर हो गया था क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, थोड़ा सा लाइट है इन कंपैरिजन टू द यहाँ पे जो लाइट अमोनियम क्लोराइड है, और इसके वजह से ये जो स्ट्रैंड है और ये जो बैंड है स्लाइड ऊपर हो गई ना। व्हेन अब यही ई कोलाई रहेंगे, ही ऑब्जर्व आफ्टर द सेम 14 अमोनियम क्लोराइड होगा, और ही ऑब्जर्व आफ्टर 40 मिनट। तो ये जो यहाँ पे 20 मिनट के बाद जो जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन, आफ्टर द 40 मिनट द जनरेशन इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, उन्हें टू बैंड सेपरेटली यहाँ पे दिखाई दी, दैट मीन्स टोटली अलग अलग हो गए थे। तब तक जो लाइट और हैवी जो स्ट्रैंड है वो उन्हें अलग अलग दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए, हियर इज एक स्ट्रैंड उन्हें कैसा दिखाई दिया, जहाँ पे दोनों ही एक जो बैंड जहाँ पे दोनों ही उन्हें स्ट्रैंड दिखाई दिए, हियर इज, और सेकेंड बैंड विथ लाइट अमोनियम, ये सेकेंड बैंड किसकी है, N14, हियर इज N14 और N15, क्योंकि अभी भी मीडियम में एक पेरेंट स्ट्रैंड N15 वाला तो है ही, लेकिन N15 जब सिंथेसाइज करेंगे तो N14 के साथ सिंथेसिस होगा, तो वहाँ पे जो स्ट्रैंड उसके साथ N15 के साथ स्ट्रैंड होगी वो और न्यू N14 N15 के साथ होंगे, तो वहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड क्लोज दिखाई देंगे, और जहाँ पे सिर्फ N14 वाले होंगे वहाँ पे कैसे दिखाई दिए, वो थोड़े लाइट दिखाई दिए, क्योंकि डेंसिटी में इन कंपैरिजन टू द N15 ये लाइट थे, इसकी वजह से ये ऊपर रह गए, वेयरएज N14 और 15 ये इसी की तरह दिखाई दिए, और जो टोटली N15 है वो नीचे सेटल कर गए। दैट मीन्स उनकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू N14 हाई थी, क्योंकि N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में उन्हें कल्चर किया गया था, सो दैट जब DNA सिंथेसिस होगी तो N15 वाले सिंथेसिस होगी। ई कोलाई में यहाँ पे क्या किया गया, जो सेवरल जनरेशन, आफ्टर द सेवरल जनरेशन क्या होगा, जो DNA मॉलिक्यूल होंगे N15, हियर इज N15, सिंपली अगर कई जनरेशन तक यही किया गया है तो N15 ई कोलाई, हियर इज अनदर ई कोलाई एंड N15। सो ई कोलाई यहाँ पे ऐसे होंगे ना। जब इसी ई कोलाई को आइसोलेट करके यहाँ पे N14 मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, देन सीजन क्लोराइड से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है आफ्टर वन जनरेशन में क्या होगा, अगर हम एक ई कोलाई बैक्टीरिया को लेते हैं, हियर इज वन ई कोलाई बैक्टीरिया, तो जब इससे दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा तो एक बैक्टीरिया के पास N15 वाला स्ट्रैंड होगा और सेकेंड स्ट्रैंड इज N14। Similarly, here is one strand is N15 and second strand is N14। तो इस वजह से N15 और क्योंकि नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने के लिए जो मीडियम है और DNA मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड है, और जो सोर्स है फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, source nitrogen for synthesizing new DNA molecule is only N14, nitrogen with N14 atomic mass। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर इससे क्या होगा कि जो N15 N14 के साथ प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ही सेपरेट, जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हुआ तो सेपरेशन नहीं हो पाया और दोनों ये थोड़ी सी लाइट चेंज हो गई ना। अब सेवरल अगर सेकेंड जनरेशन में जब इन्हें देखा जाए, सिमिलरली अगर ये जाएंगे, हियर इज बैक्टीरिया, ये हाइब्रिड कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन में ये हो रहा था ना। अगर ये बैक्टीरिया अगर सिमिलरली इनमें से कोई भी बैक्टीरिया अगर सेकंड जनरेशन में जाते हैं जहाँ पे फिर से N14 वाला अमोनियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से जाएंगे डिवीजन में, अंडरगोज इन डिवीजन। नाउ सिमिलरली हियर इज एंड जिसके पास N15 है वहाँ तो एक सोर्स न्यू सिंथेसाइज के लिए N14 है, तो N15 और 114,
तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे दिख रहे हैं N14 विथ N15 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जैसे ये स्ट्रैंड है, सेकेंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया क्योंकि अब ये रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो 14 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये जब यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा तो जो न्यूली सिंथेसाइज जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, दिस इज आल्सो विद द N14 नाइट्रोजन, हियर इज आल्सो जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल जब सिंथेसाइज होगा, दिस आल्सो हैव N14 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बोथ स्ट्रैंड इज विथ 14 नाइट्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे इस वजह से लाइट स्ट्रैंड मिला क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड 14 वाले हैं। और हियर इज हाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिड कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन में वन लाइट और हैवी दोनों एक साथ आ जाएंगे। सो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का ये रिजल्ट मिला। इस सेमी कंजर्वेटिव है, दैट इज यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाएगा, हियर इज ऑल्सो सेमी कंजर्वेटिव क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिला। अगर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता, सिर्फ दैट मीन्स कि पूरा कंजर्वेटिव होता और पूरे के पूरे पेरेंटल स्ट्रैंड होते, तो हियर इज यहाँ पे पेरेंटल है तो 15 वाला स्ट्रैंड यहाँ पे दिखाई देता है। एंड 14 मीडियम के बाद भी 15 के स्ट्रैंड दिखाई देते और एंड 14 के स्ट्रैंड अलग दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन आ गई। और यहाँ पे भी सिमिलरली एंड 15 के स्ट्रैंड अलग दिखाई देते हैं एंड 14 के स्ट्रैंड अलग दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे भी हाइब्रिड कंडीशन आ गई। सिमिलरली यहाँ पे कई जनरेशन के बाद जब ई कोलाई को देखा गया, तो ई कोलाई में N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में जब वहाँ पे रिप्रोड्यूस हुए, तो कैसे N15 के साथ जो डीएनए मॉलिक्यूल थे। तो ये एक कंक्लूजन निकला कि डीएनए क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।